there, welcome and thank you for joining me again in today's video। आज हम एक ऐसा एनिमेशन बनाएंगे कि आप खुद अपने ही एनिमेशन से दशहरा विश कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी और का एनिमेशन यूज करके दशहरा विश करो। आप अपना खुद का एनिमेशन बनाइए इस तरह का और आप विश करिए। तो जल्दी जल्दी देखते हैं हम, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। इसमें कुछ प्रोसीजर्स थोड़े से लेंथी हैं, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, आपको उसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने ऑलरेडी करके रखे हैं, क्योंकि अगर मैं उसको सब कुछ यहाँ बताऊंगी तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आओ जल्दी जल्दी देखते हैं। तो इस तरह का एनिमेशन बनाने के लिए पहले तो हम बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड हम नाइट का सेट कर लेते हैं, स्टार्स ले सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें राम जी की इमेज चाहिए, एक कोरोना वायरस की इमेज चाहिए और एक फायर और तीर बनाना है हमें। तो तीर हम यहाँ पे खुद से बनाएंगे और राम जी की और कोरोना वायरस की इमेज के लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इमेजेस के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्राउजर खोलना है। ब्राउजर खोलने के बाद वहाँ पे हमें आपको जो भी इमेज लिखनी हो वहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे मुझे चाहिए राम इमेजेस, तीर चलाते हुए राम जी मिल जाएंगे मुझे। यहाँ पे जब मैं जाऊंगी तो इमेजेस, ये जो ऑल के बाद इमेजेस होता है, आप यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारी आपको इमेजेस मिल जाएंगी राम जी की। आपको जो इमेज चाहिए वो आप ले सकते हैं। जैसे मुझे अगर ये इमेज पसंद आती तो अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको राइट क्लिक करूँगी और सेव इमेजेस से इसको मैं सेव कर लूँगी, अपने एक फोल्डर में सेव कर लूँगी। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस सेव करके रखी है। इसी तरह से आप अगर रावण बनाना चाहते तो रावण बना लीजिए, रावण की इमेजेस ले लीजिए। और अगर कोरोना वायरस चाहिए जैसे मैंने लिया है तो आप कोरोना वायरस की इमेज ले लीजिए और यहाँ पे आप इमेज सेव कर लेंगे। जब आप इमेज सेव कर लेंगे, अब मैं उसके आगे का प्रोसीजर बताती हूँ आपको। सेव करने के बाद आप उस फोल्डर पे जाएंगे और वो वाली इमेज खोलेंगे। जैसे ये फोल्डर है मेरा और मैंने ये वाली इमेज ली है, तो मैंने जैसे ये वाला इमेज खोला, इमेज पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप वापस आपकी code.org के स्क्रीन पे जाएंगे। यहाँ पे आप कॉस्ट्यूम्स में जाएंगे, कॉस्ट्यूम्स में ये प्लस वाले पे जाएंगे और ड्रॉ योर ओन पे जाएंगे। जब आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे, ब्लैंक स्क्रीन पे, यहाँ पे एक बार क्लिक कीजिए पहले। और क्योंकि आपने वो इमेज कॉपी करके रखा है, यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए ये मेरा वो इमेज आ गया है। अब इसे यहाँ पे कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, यहाँ से नेक्स्ट करना है और फिर कंबाइन विथ योर स्प्राइट से कंबाइन कर लेना है। एक बार जब आप इसको क्लिक करेंगे और फिर से क्लोज कर दीजिए तो ये आपका इमेज यहाँ पे आ गया है। अब अगर आप इस इमेज को ऐसे के ऐसे अगर वहां यूज करते हैं, देखिए मैं बताती हूँ। अगर आप यहाँ गए स्प्राइट्स पे और आपने मेक न्यू स्प्राइट किया और यहाँ पे वो राम जी की इमेज ये वाली ली, तो देखिए ये पीछे पूरा वो वाइट बैकग्राउंड और हैप्पी दशहरा के साथ आ रहा है। तो हमें ये सब रिमूव करना पड़ेगा। तो इसे रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस कॉस्ट्यूम्स पे जाएंगे, यही वाला इमेज सिलेक्ट करेंगे। अब मैं आपको ये बैकग्राउंड रिमूव करना बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक तो स्टेप बता दे रही हूँ, उसके बाद आपको पूरी इमेज क्लियर करनी पड़ेगी। ये जो मैक्सिमम पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट इरेज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्रॉप वाला साइन लेंगे, ये क्रॉप वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और ये जो कलर वाला है यहाँ क्लिक करके आप ये जो ट्रांसपेरेंट वाला है ये ले लेंगे। जब आप ये करेंगे तो अब यहाँ से आप क्रॉप करना चालू करेंगे। मैक्सिमम एरिया आप क्रॉप कर सकते हैं। ये जैसे मैंने रेक्टेंगुलर सिलेक्ट कर लिया है क्रॉप के लिए और यहाँ अब मैं सिलेक्ट करने के बाद डिलीट की प्रेस करूंगी तो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से आप मैक्सिमम एरिया इस तरह से आप डिलीट कर लीजिए। इसको क्रॉप सिलेक्ट क्लिक ड्रैग करके सिलेक्ट करिए और डिलीट करिए। ये हैप्पी दशहरा भी मुझे रिमूव करना है। आप ध्यान रखिएगा इसमें से राम जी का पोर्शन, थोड़ा भी राम जी का पोर्शन इसमें से डिलीट नहीं होना चाहिए। फिर मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट किया। अब यहाँ से भी मैं इस तरह से मैक्सिमम पोर्शन में इससे डिलीट कर लेती हूँ। ये देखिए
यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हैं। और नहीं, ये नहीं करना है मुझे, ये इस तरह से करना है। और अब आप देखिए, ये यहाँ पे भी आप इसी तरह से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से डिलीट करते जाएंगे। अब ये जो छोटा छोटा पोर्शन है इसको आप कैसे डिलीट करेंगे? इरेजर लेंगे, यहाँ से इरेजर का साइज बड़ा करेंगे और फिर यहाँ से डिलीट करना चालू करेंगे इस तरह से। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है और इसमें आपको टाइम भी लगेगा, बट एक बार आप अच्छे से ध्यान से कर लेंगे तो आपका इमेज वह तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिलीट करते जाएंगे पूरा राम जी के आसपास का पोर्शन। अब मैं यहाँ ज्यादा समय नहीं लूंगी इसको ये डिलीट करने में, और मेरे पास क्योंकि इमेज तैयार है मैं वह वाला इमेज यूज करूंगी, मैं यह इमेज यूज करूंगी। ये देखिए, ये मैंने उस इमेज को पूरा क्लियर करके रखा है। उसी तरह से अब मैं इस इमेज को पहले डिलीट कर देती हूँ, तो मैं ये वाला क्योंकि यूज करने वाली हूँ। उसी तरह से मैंने गूगल पे जाके फायर वाला इमेज लेके फायर वाली इमेज को भी क्लियर किया है, और एक कोरोना वायरस की इमेज लेके उसको भी मैंने यहाँ पे क्लियर करके रखा है। मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है कि आपको इमेज को कैसे डाउनलोड करना है, सेव करना है, उसके बाद यहाँ पे इसको आपको कैसे पेस्ट करना है, और फिर इमेज का बैकग्राउंड आपको कैसे क्लियर करना है। ये सब मैंने तैयार कर लिया है। अब हम आते हैं हमारे कोडिंग पे। हाँ, कोडिंग पे आने से पहले एक और चीज हम देख लें कि हमें हमारा एरो चाहिए। एरो अगर आपको वैसे ही आपको कोई सा एरो डाउनलोड करके मिल जाता है, आपको वैसा लेना तो वैसा, या फिर आप यहाँ पे एरो ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये मैंने किया, ड्रॉ योर ओन पे गई, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर टूल लिया और फिर यहाँ से मैंने कलर ब्लैक सिलेक्ट किया। ये ब्लैक कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक लंबा रेक्टेंगल बनाऊंगी और तीर के लिए मुझे एक ट्रायंगल टाइप बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, एक स्ट्रोक टूल लूंगी, ये वाला पेंसिल स्ट्रोक टूल लूंगी, और जब हमें स्ट्रेट लाइन बनानी होती तो हम इसे शिफ्ट के साथ यूज करते हैं। आप शिफ्ट के साथ इसको क्लिक और ड्रैग करेंगे तो ये आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरह से। यहाँ से भी आप शिफ्ट के साथ इसको यूज करेंगे तो ये बनेगा। फिर मुझे इसका आगे का कॉर्नर बनाना है, तो यहाँ से मैं चालू करूंगी शिफ्ट के साथ, और ये इस तरह से, और यहाँ से भी ये इस तरह से, और यहाँ पे आप ये वाले पेंसिल पेन टूल से इसे फिल कर लीजिए। तो ये देखिए, ये हमारा एरो बन गया है। अब हम वापस कोड पे जाते हैं। अब हम वापस कोड पे आ गए हैं, तो अब मैं यहाँ से ये हटा के मेरा जो राम जी पहले वाला मेरा इमेज है मैं वो यूज करूंगी। ये स्प्राइट मैंने ले लिया है। ये राम जी की मैं पोजीशन दे देती हूँ और इसका साइज सेट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे इस कॉर्नर पे मैंने इसको ले लिया है, इनका मैं साइज सेट कर देती हूँ। सेट साइज वाले ब्लॉक से कुछ 200 दे देती हूँ मैं। यहाँ पे राम जी सिलेक्ट कर लूंगी मैं। ये देखिए हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा और साइड में कर लेती हूँ कॉर्नर पे। ये मैंने राम जी सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मुझे कोरोना वायरस सिलेक्ट करना है, तो मैं वापस स्प्राइट्स पे जाऊंगी। यहाँ पे मैं, क्योंकि मुझे कोरोना वायरस बाद में मुझे नेम से यूज करना है, तो मैं यहाँ इस वाले ब्लॉक से यूज करूंगी। यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ नाम दूंगी कोरोना। यहाँ रीनेम दिस स्प्राइट से आप इसको नाम दे देंगे। मैं नाम दे देती हूँ इसको, और फिर यहाँ से ये वाला स्प्राइट में कोरोना, क्योंकि मैंने पहले से ऑलरेडी बना के रखा है इसलिए मैं यहाँ से यूज कर लूंगी। अब इसका भी मैं पोजीशन दे दूंगी। ये मैंने इसका यहाँ पे पोजीशन दे दिया है। अब हमें क्या करना है, साइज सेट करना है। मैं इसका भी साइज सेट कर लेती हूँ। इसका मैंने साइज दे दिया कुछ कोरोना का 100 दे दिया मैंने। ये 100 दे दिया है मैंने। अब मुझे क्या करना है, एरो भी लेना है, लेकिन मैं एरो कब लूंगी, जब मैं राम जी पे टैप करूंगी, जब मैं राम जी पे क्लिक करूंगी तब। इसके पहले अगर हमें म्यूजिक यहाँ पे सेट करना हो तो हम यहाँ म्यूजिक सेट कर लेंगे। अभी हम म्यूजिक सब बाद में सेट कर लेंगे। पहले मैं आपको लॉजिक बता दूं कि हमें बनाना कैसे है। अब मैं
क्या करूंगी, जब भी मैं राम जी पे टैप करूं तो यहां से एक एरो विथ फायर कोरोना वायरस की तरफ मूव करे। तो पहले मैं इवेंट ले लेती हूँ, कौन सा, राम जी को जब भी क्लिक करेंगे वो वाला, यहाँ पे मुझे राम जी सिलेक्ट करना है, ये रहे राम जी। अब मुझे नया स्प्राइट लेना है, कौन सा, एरो वाला। तो मेक न्यू स्प्राइट लूंगी मैं, यहाँ से एरो वाला, ये एरो वाला मैंने स्प्राइट लिया। इसे मुझे पोजीशन देना पड़ेगी। अब ये आप जब जब क्लिक करेंगे तभी ये होगा, तो इसलिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, इस इवेंट में मैं इसे बाद में जोड़ दूंगी। अभी क्योंकि मुझे इसके पोजीशन सेट करने हैं एरो के और फायर के, तो मैं भी इसको यहीं अटैच करके देखती हूँ, क्योंकि ऐसा आ रहा है। अब मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा ताकि ये कोरोना की तरफ इसका एंगल रहे, और इसका मुझे पोजीशन, एंगल और साइज तीनों सेट करना है। तो मैं क्या करूंगी, तो मैं एक्शंस पे ही जाऊंगी और यहाँ से इसका एंगल सेट करूंगी। टर्न किया मैंने, टर्न किस डायरेक्शन में करना है, मुझे लेफ्ट डायरेक्शन में करना है। कितने डिग्री से करना है, मुझे 30 डिग्री से मैं करके देखती हूँ क्या सही आ रहा है वो। यहाँ से मैं एरो सिलेक्ट करूंगी। अब इसे मैं रन करके देखती हूँ, ये देखिए ये आ रहा है सही पोजीशन पे। इसे मुझे अब यहाँ पे लाना है राम जी के हाथ में, ताकि वो दिखे थोड़ा एरो। तो अब मैं इसका पोजीशन सेट करती हूँ यहाँ पे इस तरह से। कोरोना वायरस को मैं थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ ताकि वह तीर के पॉइंट पे दिखे। थोड़ा सा इसका मैं एंगल बढ़ा दूंगी, 32 कर दूंगी। अब ये ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक फायर वाला पी लेना है स्प्राइट। तो मैं स्प्राइट पे जाऊंगी, क्योंकि मैंने फायर वाला भी पहले से डाउनलोड करके उसका बैकग्राउंड क्लियर करके रखा है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ले सकती हूँ। अभी आपको बनाना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। ये फायर लिया मैंने, इस फायर की पोजीशन में दूंगी, तीर के ठीक ऊपर दूंगी। और इसका साइज, मैं तीर का साइज भी छोटा कर देती हूँ और फायर का साइज भी मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। साइज ये वाला नहीं, तीर का साइज भी, तो मैं यहाँ से Ctrl+C और Ctrl+V, क्योंकि मुझे 2 बार चाहिए। ये तीर का साइज मैंने छोटा किया, यहाँ से तीर पहले सिलेक्ट किया मैंने, और 50 है तो कुछ 100 करके देख लेती हूँ मैं कितना बड़ा आएगा। ये 80 कर लेती हूँ ताकि उसमें फिट दिखे, और इसका पोजीशन थोड़ा सा और ढंग से कर देती हूँ ये। अब फायर का साइज मैं आपसे छोटा कर लेती हूँ थोड़ा, बढ़िया हो गया है। लेकिन फायर को रिप्लेस कर देती हूँ मैं, रिपोजिशन कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सब मुझे अभी नहीं दिखाना है, ये सब राम जी पे जब मैं क्लिक करूं तब दिखाना है। तो मैं यहाँ से ये जो ब्लॉक है मेक न्यू स्प्राइट एरो वाला, यहाँ से ये सारे ब्लॉक में किस में स्नैप कर दूंगी, व्हेन इट इज क्लिक्ड, व्हेन राम जी इज क्लिक्ड, तब क्या होगा, यहाँ पे वो दिखेगा। और फिर यहाँ से मूव करवाना हमें इस तरफ। तो मूव करवाने के लिए क्या करना है कि हमारे पास डायरेक्ट ऐसा कोई सा भी बिहेवियर नहीं है कि मैं इसको इसकी तरफ मूव कर दूं। वैसे तो आप चाहें तो एक्शंस में जाके, अगर आपने हॉरिजॉन्टल रखा है, अगर आपने आपके दोनों स्प्राइट्स हॉरिजॉन्टल रखे हैं, तो आप ये वाले ब्लॉक से आप ये वाले ब्लॉक को आप यूज करके कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने इसको इस तरह से डायगोनली रखा है, तो मुझे अपना एक नया बिहेवियर क्रिएट करना पड़ेगा। उस नए बिहेवियर को क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊंगी, क्रिएट बिहेवियर करूंगी। क्रिएट बिहेवियर में मुझे क्या करना है, एक्शंस में मुझे मिलेगा ये वाला, मूव स्प्राइट इतने पिक्सल से टुवर्ड्स द लोकेशन ऑफ दिस। तो टुवर्ड्स द लोकेशन ऑफ किसके, मुझे चाहिए कोरोना की तरफ,
ये कोरोना की तरफ मैंने किया। कितने पिक्सेल्स है, यहाँ आप जितने ज्यादा पिक्सल दोगे उतनी फास्ट एनिमेशन होगा। तो मैं थोड़ा सा स्लो एनिमेशन चाहती हूँ, तो मैं यहाँ 5 पिक्सल दे देती हूँ। अगर आप 10 पिक्सल लेंगे तो उतनी जल्दी तीर यहाँ पे जाएगा, और अगर आप कम पिक्सल लेंगे तो उतनी धीरे धीरे तीर यहाँ पे जाएगा। और मुझे किसे मूव करवाना है, एरो को, लेकिन उसके साथ साथ मुझे फायर को भी करवाना रहेगा। तो जब भी हम क्या करते हैं, कोई बिहेवियर क्रिएट करते हैं, तो बिहेवियर क्योंकि कॉमन होना चाहिए कि वह किसी और भी स्प्राइट के लिए यूज किया जा सके, तो हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और ये जो दिस स्प्राइट वाला ब्लॉक रहता है इसको यहाँ पे हम स्नैप करेंगे। इससे क्या होगा, जब भी ये बिहेवियर कॉल किया जाएगा तो जिस पर्टिकुलर स्प्राइट के लिए कॉल किया जा रहा है उस पर्टिकुलर स्प्राइट के लिए वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पे वही रहने देती, अगर एरो रहने देती, तो ये सिर्फ एरो के लिए काम करता, लेकिन दिस स्प्राइट करने से ये कॉमन हो जाएगा, और जिस भी स्प्राइट के लिए कॉल किया जाएगा उस स्प्राइट के लिए वर्क करेगा। अब यहाँ पे मैं इसका एक नेम दे देती हूँ, मूव टूवर्ड्स वायरस, मूव टूवर्ड्स वायरस। ये मैंने अपने बिहेवियर का नाम दे दिया है। अगर आप बिहेवियर का नाम नहीं देंगे तो ये आपका सेव नहीं होगा और आपको वहां मिल नहीं पाएगा। तो बिहेवियर का नाम देना बहुत जरूरी है। और अगर आपको यहाँ पे लिखना है कि क्या कर रहा है, तो आपको सेम आप ये लिख सकते हो कि उसका डेफिनेशन कि वायरस, इस तरह से आप उसकी डेफिनेशन भी दे सकते हो, ताकि आपको ये पता रहे कि आपने ये किस काम के लिए बनाया है। फिर यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मुझे लगाना है स्प्राइट बिगिन्स लेंगे और यहाँ अटैच करेंगे। किससे हमें बिगिन करवाना है, हमें इस एरो को बिगिन करवाना है। क्या बिगिन करवाना है, मूव टूवर्ड्स वायरस, और वो हमने कहा बिहेवियर में बना के रखा है। ये रहा हमारा मूव टूवर्ड्स वायरस। ये मैं इसको यहाँ पे अटैच कर दूंगी। सेम मुझे किसके लिए करवाना है, फायर के लिए भी करवाना है। तो मैं सेम फायर के लिए कॉपी पेस्ट कर लूंगी। कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं फायर वाला स्प्राइट चूज कर लेती थी। फायर के लिए भी वर्क करेगा। एक बार हम रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये वहां तक पहुंच गया है। अब हमें क्या करवाना है कि जब ये वहां पे पहुंच जाए, जब एरो इसको टच कर ले तो एरो वैनिश हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम वापस इवेंट्स पे जाएंगे। जब ये वाला लेंगे हम कि जब एरो टच करे किसको, कोरोना को अगर टच करता है तो एरो वैनिश हो जाना चाहिए। तो स्प्राइट्स में हम जाएंगे, यहाँ से रिमूव वाला लेंगे। इससे हमारा जो भी हम स्प्राइट चूज करेंगे वो रिमूव हो जाएगा। और ये जो है फायर, इसको जिटर होना चालू करना है, मतलब बड़ा छोटा। तो हम बिहेवियर्स में जाएंगे और स्प्राइट बिगिंस वाला लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फायर चूज करेंगे और यहाँ पे उससे जिटर करवाएंगे फायर को। फायर जिटर बिगिंस जिटरिंग। अब हम एक बार और इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए, आपका ये एरो वैनिश हो चुका है और फायर जिटर हो रहा है। फायर का हम साइज बढ़ा लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा दिख रहा है ये, तो हम इसको कुछ 80 कर लेते हैं। एक बार फिर से चला के देखते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है अब तो ये। अब हमें क्या करना है, ये प्रोग्रामिंग हमारी पूरी हो गई, कोडिंग पूरी हो गई है। बस अब हमें हैप्पी दशहरा का मैसेज देना है और साउंड प्ले करना है सबके लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम साउंड ले लेते हैं, प्ले साउंड। पहले हम यहाँ पे एक यहाँ लगा लेते हैं कि जैसे ही हमारा एनिमेशन स्टार्ट होता है तब एक कोई सा साउंड वहाँ आ जाए। तो हम यहाँ से चूज कर लेते हैं इसको। यहाँ से हम कहाँ जाएं, म्यूजिक पे देखते हैं कुछ मिल जाए। म्यूजिक पे हम जो लेना है ये ले लेते हैं हम, ठीक है। अब एक साउंड हम यहाँ पे भी प्ले करते हैं कि जैसे ही एरो कोरोना को टच करेगा तब भी हमें एक साउंड चाहिए, तो हम वहाँ पे भी एक साउंड कोई सा ले लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अचीवमेंट्स में, क्योंकि हमने अचीव किया कि कोरोना तक हमारा एरो पहुँच गया है। यहाँ हम कौन सा लें, ये वाला ठीक लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ मूव हो रहा है, ये हमने ये ले लिया। और यहाँ एक साउंड हम दे देते हैं,
यहाँ पे भी, यहाँ कौन सा साउंड लें हम, यहाँ पे चलते हैं हम साउंड के लिए। यहाँ पे एक्सप्लोजन टाइप होना चाहिए कुछ, तो एक्सप्लोजन में हम देख लेते हैं। ये पटाखे की आवाज़ कुछ ठीक लग रही है, क्योंकि हम रावण जब चलाते हैं तो पटाखे की आवाज़ आती है। तो ये हमने ले लिया। अब एक चीज़ और हमारी बाकी है कि जैसे ही ये एरो कोरोना को टच करता है तो हैप्पी दशहरा लिखा हुआ आना चाहिए। तो हम यहाँ पे जाते हैं टेक्स्ट पे और शो टाइटल स्क्रीन ले लेते हैं और यहाँ पे हम हैप्पी दशहरा लिख लेते हैं। हैप्पी टू एवरीवन। अब हम इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। ये पहला म्यूजिक आ गया। अब हम इसको राम जी को टैप करेंगे। ये एरो के साथ फायर कोरोना पे है, जिटर हो रहा है और हैप्पी दशहरा टू एवरीवन भी आ गया है। तो ये आपका एनिमेशन तैयार हो गया है। अब आप खुद से ट्राई कीजिए एनिमेशन। आप खुद अपना ये एनिमेशन शेयर करके हैप्पी दशहरा सबको, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टू योर लव्ड वंस, सभी को आप विश कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका खुद का बनाया हुआ एनिमेशन है। रीनेम और शेयर कैसे करना है आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। रीनेम करते हैं हम इसको हैप्पी दशहरा से। मैंने सेव कर लिया इसको और अब मैं इसे शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे आप ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं, या फिर इसको Ctrl+C से आप कॉपी कीजिए और फिर व्हाट्सएप पे जाके पेस्ट कीजिए। और उम्मीद करूंगी कि आप मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स पे भी मुझे शेयर करके मुझे भी विश करेंगे। सो हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। और यहाँ एवरीवन की बजाय आप ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम ज्योति, और फ्रॉम जो भी आपको लिखना हो। हैप्पी दशहरा टू एवरीवन फ्रॉम ज्योति। तो इससे ये रहेगा कि ये आपका ही एनिमेशन है, ये सबको पता चलेगा। ये So happy Dashera to everyone from Jyoti. Bye bye for now. Stay home, stay safe.